नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक्स में भूत बच्चा लेकर आए हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से डर खत्म होती है। भूत बच्चे के अंदर आत्मा घुस चुकी होती है शैतान की, और अब उसने तबाही मचानी शुरू कर दी होती है। काली पहाड़ी के पास से एक कार गुजर रही होती है। अचानक से वो बंद पड़ जाती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और वो कार की तरफ जाके देखता है कि आखिर कार को हो क्या है कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। खाई में जाके देखते हैं तो वही शैतान बच्चा होता है। उफ, ये बच्चा आखिर यहाँ कर क्या रहा है? ये समझते ही वो अपनी बीवी को बोलता है कि एक रस्सी दो मुझे, और वो नीचे जाएगी। उसकी बीवी बोलती है कि तुमको ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ, और वो चले गया पागलों की तरह नीचे। जाके उसने इस बच्चे को उठाया और सीधा अपनी कार की तरफ आया। उसने अपनी बीवी को बोला कि इसको हम पुलिस को दे देंगे, इसका बच्चा है, वो आके इसको ले जाएगा। और तभी वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन गाड़ी तो बंद थी, ये चली कैसे करके? इसी बीच शैतान बच्चा मुस्कुराया। इधर थाने में प्रोफेसर गुप्ता आ जाता है और वो अपने बच्चे को उठा लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये पार्टी से गायब हो गया था, आखिर ये गया कहाँ था? तभी प्रोफेसर का असिस्टेंट को होश आता है। वो एक नाले के पास होता है। वो सोचता है कि कैसे करके उसने उस शैतान बच्चे को उठा के खाई की तरफ फेंका होता है, लेकिन बच्चा एक पेड़ की टहनी पे जाके फंस जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि एक कार उसकी तरफ आती है और दोनों कार के और वो नीचे गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि वो पास के ही एक खाई में गिरता है जहाँ उसको सिर्फ थोड़ी चोट आई होती है, लेकिन तभी वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है। अब क्या, मौत उसके सामने है, कहीं भी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है कि तभी अचानक से एक गोली चलती है और मगरमच्छ का खात्मा। इंस्पेक्टर विजय बोलता है कि तूने बच्चे को मारा है, अब तू नहीं बचेगा। वो बताता है कि वो बच्चा शैतान है, उसके अंदर शैतान की आत्मा है, जो हजारों साल पहले एक राजा था। उसको तंत्र विद्या का बहुत शौक था, लेकिन उसको महापुरुष ने मार दिया होता है। लेकिन उसकी आत्मा एक मूर्ति में घुस जाती है, जिसको कि उसकी मालकिन छू लेती है, उसके शरीर में वो प्रवेश कर जाती है। उसका बच्चा शैतान बन जाता है। जब होता है तो उसने आते ही डॉक्टर को, चोर को ही मार दिया होता है। इसलिए मैं उसको यहाँ फेंकने के लिए लेके आता हूँ। इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे उसकी तुम्हारी बात पे हल्का विश्वास हो रहा है, चलो चलते हैं। इधर वो मासूम बच्चा अपने घर में खेल रहा होता है, तो उधर प्रोफेसर बोलता है कि मेरे साथी को चोट लगी है, मैं जाके देख के आता हूँ। इधर पुलिस वाला बोलता है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं उस बच्चे को देखता हूँ। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर थी। लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट का केबल टूट जाता है, मौत उसके चेहरे में होती है, और एक ही झटके के साथ उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत हो चुकी है शैतान बच्चे द्वारा। इधर वो मासूम बच्चा खेल रहा होता है, तो उधर असिस्टेंट बोलता है कि इंस्पेक्टर की मौत के बाद अब शायद उसका नंबर हो सकता है, लेकिन वो उस बच्चे को छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर गुप्ता आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी अब हालत जब ठीक हो जाएगी तो तुम वापस काम पे आ जाना। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। नर्स बोलती है किचन में आग लग गई है, मगर कैसे? प्रोफेसर गुप्ता बोलता है मैं अपने बच्चों को लेकर घर जा रहा हूँ। इधर उसका सहायक भी बोलता है कि सब बच्चे की चाल है। इधर वो मासूम बच्चा बिल्ली को देखता है और उसको छिपकली देता है खाने के लिए। बिल्ली उसकी तरफ आती है और छिपकली खाने लगती है। ये हरकत देख के उसकी आया डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मगर ये क्या, शैतान बच्चे ने बिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया है और बिल्ली बन गई है शेर। अब बिल्ली उसकी तरफ गुर्राने लगी। शेर के भाग के साथ नर्स के ऊपर चमक गई और उसके गले से मांस का लोथड़ा निकाल दिया। आया के मरने के बाद सनसनीखेज हो जाता है। एकदम खामोशी से ये सब दृश्य वो शैतान बच्चा देख रहा होता है। उसके पिताजी और माँ आके देखती है और वो दंग रह जाते हैं। उफ, ये क्या हो गया? उसकी माँ को हल्का सा बेहोशी छाने लग जाती है। इधर पुलिस आके बोलते हैं कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। प्रोफेसर गुप्ता बोलते हैं ये सब हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी लाश को ले जाओ। इधर उसका सहायक ठीक हो जाता है। प्रोफेसर बोलता है कि आज की बर्थडे पार्टी में तुम्हारा काम होगा, तुमने देखना है यहाँ पर सब कुछ। वो खुश हो जाता है। तभी रात को केक कटता है। शैतान बच्चा उस केक को खाता है। तभी उसका सहायक केक के टहली को नीचे गिरा देता है। टेबल नीचे गिरते ही केक नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसका कुत्ता आता है और उसे चाट लेता है और वो मर जाता है। घर वाले बोलते हैं कि बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा है, इसके मतलब केक में जहर है। किसने मिलाया जहर? प्रोफेसर गुप्ता बोलता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, इसको अस्पताल लेके चलो। क्या वाकई में मासूम बच्चे की हालत गंभीर है? अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहे होते हैं और इधर उसका सहायक मनी मन में बोलता है कि इस बच्चे को मरना ही होगा, क्योंकि यह है मासूम शैतान।
जी हाँ दोस्तों, इसके अगले भाग मासूम शैतान में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहे बेड टाइम राज कॉमिक में।